आज मैं एक आपको कहानी बताता हूँ जो कि थोड़े दिन पहले आपने नोटिस करी होगी इंडस टावर कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने अपना मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बोला कि उनको वोडाफोन आइडिया से पेमेंट की दिक्कतें आ रही हैं और उसी बात से कंपनी का शेयर प्राइस जो कि पहले से ही अपना अंडर परफॉर्म कर रहा था वो और तेज़ी से टूटना शुरू हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि 200 रुपये के आसपास का शेयर हमारा 138 के आसपास आ चुका था विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 डेज। लेकिन मैंने इस स्टॉक को अगर नोटिस किया तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि अगर मैं कंपनी के बिजनेस ओनर की तरह सोचूं तो मैं इस कंपनी में कैसा ये पैसा बना सकता हूं। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर लेट्स सपोज आपको वोडाफोन आइडिया से पेमेंट ना भी आए फ्यूचर के अंदर, तो आपको ये चीज़ पहले से पता चल गई है। और अगर आपको ये चीज़ पहले से पता चल जाती है तो आप उसकी एक प्रोविज़न बनाते हैं अपनी पीएनएल के अंदर कि हमारे को कुछ पेमेंट जो है एक की कस्टमर से नहीं आएगी। तो अगर आपने उस चीज़ को पहले से ही अपनी बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर शो कर दिया है तो आपको एक चीज़ पता चल गई है कि जो फ्यूचर में नुकसान होना है उसका आपने पहले से ही एक प्रोविज़न बना के रख दी है। लेकिन आप एक और चीज़ जो मिस कर रहे हैं वो कि जो इस बिज़नेस के अंदर कंपनी का बिज़नेस ऑपरेशन है वो है हमारा इंडिया के अंदर पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को बैकबोन प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी फ्रॉम यूज़ ऑफ टावर्स। तो एक कस्टमर के जाने की वजह से क्या आपको लगता है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर फ्यूचर के अंदर इतना ज़्यादा फर्क आएगा कि आपको फ्यूचर के अंदर कंपनीज के रेवेन्यू में डिक्लाइन दिखेगा? ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा कि जो कैपेसिटी वोडाफोन आइडिया ले रहा था वो अब थोड़े टाइम के लिए आइडियल हो जाएगी हमारी इंडस टावर के लिए। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि जिस स्पीड से इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिस स्पीड से जियो और एयरटेल ने मार्केट शेयर कैप्चर करने की रेस तैयार करी हुई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडस टावर का फ्यूचर के अंदर रेवेन्यू जो है वो ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई हमारा वोडाफोन आइडिया को गायब करने से हुई है वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो वोडाफोन जो क्रिएट कर गया है जियो और भारती एयरटेल के लिए, वो मुझे लगता है कि वैल्यू एक्रेटिव बन जाएगी फ्यूचर के अंदर। क्योंकि अब इंडस टावर को इंडिया की दो दिग्गज कंपनीज एज अ कस्टमर पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो मैं भी कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ को अपनी पॉजिटिव एनालिसिस के अंदर यूज़ करता हूँ कि इस कस्टमर के जाने से क्या मेरी बिजनेस के अंदर भी फर्क आएगा। अगर वो आंसर है मेरा शॉर्ट टर्म के अंदर तो वो आपको शेयर प्राइस के अंदर दिखाई देगा, लेकिन उसका आंसर अगर लॉन्ग टर्म में नहीं है तो फ्यूचर में कंपनी हमेशा ग्रोथ में ही रहेगी। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन धंधा खोल के बैठा हुआ है और उसका एक की कस्टमर मार्केट से उतर जाए तो ऐसा नहीं होता है कि उसका धंधा ही बैठ जाएगा। क्योंकि एक अच्छी कंपनी की खासियत वो होती है जो कि अपने इस नेगेटिव माहौल के अंदर भी अपने आप को अलाइव प्रूव करे और सस्टेनेबली अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतना बना दे कि वो फ्यूचर में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि इंडस टावर की बैलेंस शीट और उनका बिजनेस के अंदर इतना दम है कि वो ऐसी सिचुएशन को हमारों को सेल थ्रू करा देंगे और फ्यूचर के अंदर इस कंपनी के अंदर फिर से आपको पॉजिटिव शेयर होल्डर रिटर्न दिखाई देगी। तो ये एक मेरी थीम है जिस पे मैं रेगुलरली काम करता हूँ, क्योंकि हमेशा नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अगर अच्छी खासी कंपनी अगर टूट जाए तो उसका रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और एक बिजनेस एनालिसिस करके आप एक नंबर पे आ सकते हैं कि ये कस्टमर के जाने से कंपनी के बिजनेस में फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। थैंक यू।